अस्सलाम स्टूडेंट्स, तनवीर अकरम और वाचिंग तनवीर अकरम अकेडमी। आज का हमारा टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इसकी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले कुछ सामने स्क्रीन पर लिख रखा है। इसकी पहचान जो है बिल्कुल वैसी ही होगी जिस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था कि एक काम जो है वो हाल में जारी रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसको ग्राफिकली या थोड़ा सा फिगर बना के इसको समझाना चाहूँ तो ये इस तरह से होगा। अगर इसको मैं मान लूँ ये जो एरो है ये मेरा पास्ट है, ये मेरा प्रेजेंट है और ये मेरा फ्यूचर है, तो हमारा कंसर्न यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। यानी कि एक काम जो है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, एक काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अब प्रेजेंट आ गया है और वो काम अभी भी कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं हुआ है। राइट, यानी कि एक काम एक माजी में स्टार्ट हुआ था और अब प्रेजेंट आ चुका हुआ है, तो प्रेजेंट में भी वो वाला काम जारी है। मिसाल के तौर पर वो सुबह से सो रहा है, सामने लिखा हुआ है वो 2 घंटे से सो रहा है। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो मेन डिफरेंस है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यहाँ पर हम टाइम स्पैन का ज़रूर जिक्र करते हैं और टाइम ड्यूरेशन का ज़रूर जिक्र यहाँ पर आता है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसमें ये वाली चीज़ नहीं आती है, तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। यहाँ पर देखिएगा कि वो सो रहा है, यहाँ पर टाइम का जिक्र नहीं आया, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये कंटिन्यूस का टेंस होगा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस होगा। और अगर हम बात करें नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2 की, वो सुबह से सो रहा है, तो सुबह आ गया मतलब ये भी टाइम का जिक्र आ गया। वो 2 घंटे से सो रहा है, तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ये दोनों जो हैं ये परफेक्ट कंटिन्यूस में आती हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएंगी ये वाली दोनों चीज़ें। ये सेंटेंस नंबर 2 और सेंटेंस नंबर 3 जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है और सेंटेंस नंबर 1 जो है ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो इसकी पहचान यही होगी कि हाल में एक काम जारी रहेगा, यानी कि एक काम जो माजी में शुरू हुआ था वो हाल में जारी रहेगा और साथ में वक्त का जिक्र आएगा या वक्त का तयन आएगा। ठीक हो गया। तो यानी कि 2 चीज़ें हैं कि काम जो है काम माजी में शुरू होकर हाल में जारी रहता है और साथ वक्त का तयन या वक्त का जिक्र ज़रूर आता है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। साथ में मिसालों के ज़रिए भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और ये फिगर के ज़रिए भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरे नंबर पर आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा है, हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पढ़ने हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कौन से इस्तेमाल होंगे इनको देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। एक होगा हैज़ बीन और दूसरा होगा हैव बीन। अगेन रिपीट होगा। हैज़ बीन इस्तेमाल होता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या किसी सिंगल नाउन के साथ। हैव बीन इस्तेमाल होता है आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ या किसी प्लूरल नाउन के साथ। ठीक हो गया। अब ये तो हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे फॉर्म
फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो कोई भी कंटिन्यूस का टेंस है, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म V1 के साथ ing लगाते हैं, यानी V1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे एक वर्ड है प्ले, उसके साथ हम ing लगाएंगे तो वो बन जाएगा प्लेइंग, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ एडिशनल हमें सीखनी है, वो क्या है, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। कि यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ इस्तेमाल होगी सिंस और फॉर का। हमने ये देखना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और ये कब कब इस्तेमाल होते हैं। ऊपर चलते हैं, ये दो सेंटेंस हैं, जैसा कि वो सो रहा है, और नंबर 2 पर तो वो सुबह से सो रहा है और वो 2 घंटे से सो रहा है। हमारा जो कंसंट्रेशन होगी, हमारी कंसंट्रेशन सेंटेंस नंबर 2 पर और सेंटेंस नंबर 3 पर रहेगी। जी, वो सुबह से सो रहा है। अब सुबह जो है, सुबह एक ऐसा ड्यूरेशन है, ये पहर है, जिस तरह दोपहर, सपहर, शाम, रात, दिन, आधी रात वगैरह। जो सुबह होती है उसका कोई डिफाइन पीरियड नहीं होता, ठीक है। इसका जो पीरियड है वो कोई डिफाइन नहीं होता, पीरियड नॉट डिफाइंड। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक बंदा है, वो सुबह 6 बजे उठता है, वो भी कहता है मैं सुबह उठा था। एक बंदा 7 बजे उठता है, वो भी कहता है मैं सुबह 7 बजे उठा था। एक बंदा 8 बजे उठता है, वो भी कहता है मैं सुबह 8 बजे उठा था। तो ये जो सुबह है, ये 6 बजे भी सुबह थी, 7 बजे भी सुबह थी, 8 बजे भी सुबह थी, और कई लोगों की तो 12 बजे तक भी सुबह होती है। तो जो पीरियड का टाइम है वो डिफाइन नहीं है। तो जब हमारा ऐसा ड्यूरेशन, वो से सुन लीजिएगा, ऐसा ड्यूरेशन जिसके स्टार्ट का, ये स्टार्ट, जिसके स्टार्ट का और एंड का पता ना हो, उसके लिए हम सिंस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ना पता हो, मैंने क्रॉस लगा दिया कि जिसके स्टार्ट का और एंड का हमें पता ना हो, तो उसके लिए हम सिंस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 2, इसकी ट्रांसलेशन हम यूँ करेंगे, ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, राइट। सेंटेंस नंबर 2 हो गया। उसके बाद देखिएगा वो 2 घंटे से, अब 2 घंटे जो है इनको जरा गौर से देखते हैं। 2 घंटे का मतलब क्या हुआ, 60 + 60 मिनट्स, टोटल 120 मिनट। इनको हम काउंट कर सकते हैं। इसके स्टार्ट का भी हमें पता है, इसके एंड का भी हमें पता है। स्टार्ट हुआ 1 से, एंड हुआ 2 पर, या अगर मिनट्स की बात करें तो स्टार्ट हुआ 1 मिनट से और एंड होगा 120 मिनट पे जाकर। या इन शॉर्ट हमें इसके स्टार्ट का भी पता है, हमें इसके एंड का भी पता है। तो इसके जब स्टार्ट और एंड का पता हो तो उसके लिए हम फॉर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सेंटेंस नंबर 3 है, इसकी ट्रांसलेशन कुछ यूँ होगी, ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 2 आवर्स। ये सिंस फॉर भी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा जो लास्ट पॉइंट रह गया है वो यही है कि सिंस जो है ये तब इस्तेमाल होगा जब हम बात करेंगे किसी पीरियड ऑफ टाइम की, ड्यूरेशन होगा,
कैसा ड्यूरेशन होगा, पीरियड होगा जिसका स्टार्ट और जिसका एंड हमें मालूम नहीं है, मैंने क्रॉस लगा दिया। फॉर इस्तेमाल होगा जब हमें किसी पॉइंट ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कि यहाँ पर हमें पॉइंट का पता होता है। इसके स्टार्ट की बात करें या इसके एंड की बात करें तो हमें इसको टिक लगाना पड़ेगा, हमें इसका पता होता है। लास्ट पर चलते हैं, नंबर 4। नंबर 4 पर हमारे पास होंगे फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस की। पॉजिटिव सेंटेंसेस की फॉर्मूला होगा पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव के साथ बीन लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद होगा सिंस या फॉर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, सारा वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद हमने सिर्फ नॉट लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम आ जाएंगे इंट्रोगेटिव की तरफ, यानी कि जिनको हम उर्दू में सवालिया जुमले कहते हैं। इंट्रोगेटिव में हम हैज हैव जो है उसको उठा के स्टार्ट पे लेके आएंगे, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, और याद रखिएगा जो बीन है वो अपनी ही जगह पर रहेगा, उसको नहीं हम छेड़ेंगे, हमने सिर्फ और सिर्फ हैज या हैव को उठाना है। हैज हैव को उठा के यहाँ पर ले आए, सब्जेक्ट वैसे का वैसे ही आ गया, बीन अपनी जगह पर आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और एंड पर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव मैंने शॉर्ट करके लिख दिया। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले हैज हैव होगा, हैज या हैव, उसके बाद इसको नेगेटिव को देख लें, हैज हैव जो है ये चीज स्टार्ट पर आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट अपनी जगह पर रहेगा, बीन अपनी जगह पर रहेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा, उसके बाद सिंस या फॉर होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये सॉरी ये देख लीजिएगा, हैज नॉट के बाद आपने यहाँ पर बीन का भी इजाफा करना है, ठीक होगा, ये मिस हो गया था, इसको जरा देख लीजिएगा, हैज नॉट बीन। राइट, एक चीज और बता दूं स्टूडेंट्स आपको कि हैज बीन और हैव बीन ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं, ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो दो वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं। जब ऐसा वर्ड्स हो जो दो वर्ड्स पर मुश्तमिल हो तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए उसके दरमियान में नॉट लगाते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट वर्ड के बाद नॉट लगाते हैं। इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। He
has been waiting for 2 hours। ठीक है, उसके बाद ही हैज बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। अब 2 घंटे है ना, 2 घंटे का मतलब हमें स्टार्ट का और एंड का पता है, तो हम फॉर लगाएंगे। वो रात से मुतालिया कर रहा है, मुताला कर रहा है, ये पढ़ रहा है। He has been studying since night। अब नाइट भी चूंकि हमें डिफाइन नहीं है कब शुरू हुई कब खत्म हुई, तो इसलिए हम इसके लिए भी क्या करेंगे, सिंस का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका टेंस। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले टेंस में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।